Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 6 of MySQL practical series for class 12 Information Technology IT code 802. In today's video, we will learn about add constraint and drop key. So let us start. सबसे पहले शो टेबल्स कमांड की हेल्प से हम यहाँ पर चेक करेंगे करंट डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स प्रेजेंट हैं. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ टेबल्स. अब यहाँ पर हम पहले जो टेबल देखना चाहते हैं जिसका स्ट्रक्चर हमें देखना है वो है 12th ए, बिकॉज हम इसी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं चेंज करने से पहले. सो वी हैव टू डिस्क्राइब दिस टेबल. सो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ 12th ए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्राइमरी की कॉलम है. सो हमें यहाँ पर ये प्राइमरी की रिमूव करनी है. आपको ध्यान रखना है प्राइमरी की को रिमूव करना और कॉलम को रिमूव करना दोनों अलग बातें हैं. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्राइमरी की को रिमूव करने वाले हैं. तो उसके लिए हम ड्रॉप प्राइमरी की कमांड यूज करेंगे. एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आपको कॉलम को डिलीट करना है. तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें कॉलम को डिलीट नहीं करना है, हमें सिर्फ उस पर लगे कांस्टेंट प्राइमरी की को डिलीट करना है. ठीक है. तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऑल्टर टेबल कमांड लिखेंगे बिकॉज हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने वाले हैं. सो यू विल मेंशन ऑल्टर टेबल. इसके बाद टेबल का नेम देंगे. देन अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप स्पेसिफिक कौन सा एक्शन लेने वाले हैं. सो यू हैव टू डिलीट द प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल. सो यू विल राइट ड्रॉप प्राइमरी की, देन पुट सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड. सो यहाँ पर जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो प्राइमरी की रिमूव हो गई है. तो अब हम एक बार टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं सो दैट वी कैन वेरीफाई इट. सो लेट अस डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. So here you can see the primary key constant is not present, but जिस कॉलम पर प्राइमरी की लगी हुई थी वो कॉलम है बट उस पर प्राइमरी की कांस्टेंट नहीं है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉप प्राइमरी की. वहां से प्राइमरी की कांस्टेंट डिलीट हो जाता है एंड कॉलम वहीं रह जाता है. ठीक है. जो प्राइमरी की अभी हमने डिलीट की, अगर हमें वही प्राइमरी की दोबारा से ऐड करनी है तो हम दोबारा से यहाँ पर कमांड लिख रहे हैं उसको ऐड करने के लिए. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. इसके बाद आपको बताना है कि आपको क्या ऐड करना है. तो हमें यहाँ पर प्राइमरी की ऐड करनी है. सो यू विल राइट ऐड प्राइमरी की. इसके बाद आप ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में वो कॉलम नेम्स देंगे. अगर एक कॉलम है तो एक ही दे दीजिए, अदरवाइज अगर आपको एक कॉम्बिनेशन सेट करना है तो ब्रैकेट में आपको कॉम्बिनेशन यूज करना होगा. एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, देन पुट सेमीकोलन. ओके. सो यहाँ पर जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे एंड अगेन टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट में दिख रहा है कि प्राइमरी की अगेन यहाँ पर सेट हो गई है. राइट. सो इस तरह से अगर आपको प्राइमरी की ऐड करनी है तो उसके लिए आप इस तरह से कमांड लिखेंगे. ओके. नाउ लेट अस लर्न हाउ टू ऐड अ कांस्टेंट. अभी तक हमने सीखा हाउ टू ऐड अ प्राइमरी की. हमने पहले प्राइमरी की को डिलीट किया था टेबल स्ट्रक्चर में से, फिर हमने उसी प्राइमरी की को ऐड किया. बट हमने प्राइमरी की को ऐड किया था, हमने कांस्टेंट ऐड नहीं किया था. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि प्राइमरी की कांस्टेंट होती है वो बात ठीक है, प्राइमरी की इज अ कांस्टेंट, बट हर कांस्टेंट प्राइमरी की नहीं होता है. अगर हम बात करें फॉरेन की, वो भी एक कांस्टेंट है बट फॉरेन की इज नॉट प्राइमरी की. तो इसी तरह से अगर हमें कोई कांस्टेंट ऐड करना है तो उसके लिए क्या कमांड लिखनी है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपको ऑल्टर टेबल कमांड लिखनी है. ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. देन अब यहाँ पर क्योंकि हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऐड कीवर्ड तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, बट उसके बाद चेंज है. उसके बाद क्या चेंज है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है कीवर्ड कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं कांस्टेंट. सो वी हैव टू स्पेसिफाई ऐड कांस्टेंट. ओके. इसके बाद अब हम इस कांस्टेंट को एक नेम देंगे. जिस तरह से हम
कॉलम को नेम देते हैं, टेबल को नेम देते हैं, वैसे ही अगर हमें कोई न्यू कांस्टेंट ऐड करना है तो हम उसको एक नेम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुछ भी नेम दिया कांस्टेंट को, उसके बाद हमें बताना है कि इस कांस्टेंट का क्या स्पेसिफिकेशन है, मीन्स ये प्राइमरी की है या फिर ये फॉरेन की है। तो इस तरह से स्पेसिफिकेशन नेम के बाद देना है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पर फॉरेन की सेट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे फॉरेन की। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं वो उसी तरह से देना है जैसे आप क्रिएट टेबल कमांड में देते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना है, ओके। तो यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं फॉरेन की, उसके बाद हमने कॉलम नेम मेंशन किया, तो ये बता रहा है कि कौन से कॉलम पर हम फॉरेन की अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद रेफरेंसेस कीवर्ड, देन रेफरेंस टेबल का नेम यहाँ पर हमें देना है, मीन्स हम कौन सी टेबल को रेफर करने वाले हैं, एंड उसकी क्या प्राइमरी की है वो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करना है, ओके। देन पुट सेमीकोलन। तो अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर जो फॉरेन की के लिए क्लॉज लिखा है, जो कमांड लिखी है, वो एग्जैक्टली वही है जिस तरह से हम क्रिएट टेबल कमांड में लिख रहे थे, ठीक है। बट क्योंकि इसे हमने एज अ फॉरेन की ऐड नहीं किया, इसे हमने एज अ कांस्टेंट ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, एंड फिर उसका स्पेसिफिकेशन देंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इसके बाद सेमीकोलन लगाकर एग्जीक्यूट करना है, एंड अब हम टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके देख सकते हैं क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, राइट। आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरह से आपको की डिलीट करनी है। हमने एक प्राइमरी की डिलीट की एंड देन उसे ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से दोबारा से ऐड भी किया, एंड उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से आपको एक कांस्टेंट ऐड करना है। यहाँ पर हमने एग्जांपल में एक फॉरेन की कांस्टेंट को ऐड किया विद द हेल्प ऑफ ऐड कांस्टेंट कमांड, ओके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। If you want to register for one-to-one live interactive session for IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the link given in the description below. And if you want to purchase class 12 IT all-in-one book, the links are given in the description.